अस्सलाम वालेकुम गाइस। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक क्वेश्चन है कि हमारे जो बैकलिंक्स है वो इंडेक्स क्यों नहीं होते और क्या रीज़न है उसका। तो मैं आपको जो है ना आज वो 7 रीज़न शेयर करूँगा जिससे कि जो है ना आपको पता चलेगा कि हमारे लिंक्स इंडेक्स क्यों नहीं हो रहे हैं और आप उसे ठीक भी कर सकते हो। लास्ट वीडियो में मैं आपको बता भी दूंगा कि आपको क्या मतलब करना चाहिए जिससे कि लिंक्स आपके इंडेक्स हो सकें। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे देखते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो है ना आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इस चैनल पे जो है ना आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो जो है ना मिलती रहेंगी और आप अपने जो है ना मुझे सजेशन भी दे दिया करो कि क्या आप किस तरह की आपको वीडियो चाहिए, किस क्वेश्चन पे आपकी वीडियो चाहिए, जिससे कि मुझे भी एक हेल्प हो जाए और मुझे जो है ना ज़्यादा रिसर्च ना करनी पड़े। तो आगे देखते हैं चलिए। और देखो यहाँ पर जो है ना ये 7 रीज़न है और मैं 1 बाय 1 जो है ना एक एक रीज़न को आपको शो करूँगा और आपको दिखाऊँगा। ठीक है, वीडियो में लास्ट तक बने रहें जिससे कि आपको जो है ना कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अगर आप वीडियो को स्किप करके और चले जाओगे ना तो आपको जो पता चलने वाला होगा ना वो फिर आप नॉलेज आपकी जो है ना वो मिस हो जाएगी, फिर आपको पता नहीं चलेगा कि क्या रीज़न है। ठीक है, तो यूट्यूब पे ऐसी वीडियो जो है ना बहुत कम है जो आपको रीज़न शेयर करेंगे क्या हो रहा है। देखो बैकलिंक्स तो बनाने आपको सब सिखा देंगे, बैकलिंक्स बनाने की वीडियो तो आपको बहुत मिल जाएंगी यूट्यूब पे, पर आपके लिंक्स इंडेक्स क्यों नहीं हो रहे, लिंक्स का आपको बेनिफिट क्यों नहीं मिल रहा, वो चीज़ें जो है ना बहुत कम है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पे लोग बहुत कम बात करते हैं। ठीक है, तो पहला सबसे पहले जो हमारा ये मतलब क्वेश्चन है वो ये पहला सबसे हमारा रीज़न जो है वो ये है कि देखो अभी यहाँ लो क्वालिटी स्पैम साइट। अब पता है क्या होता है, आप क्या करते हो कि ऐसी वेबसाइट पे जाके लिंक बनाते हो जो लो क्वालिटी हो, वो पहले से ही स्पैम हुआ हुआ है उस पे लोगों ने मतलब उसी पेज पे जो है ना बहुत सारे लिंक्स बना रखे हैं ऑलरेडी। जैसे ब्लॉग कमेंट्स की साइट होती हैं या फोरम की साइट होती हैं तो वहाँ पे बहुत सारे कमेंट्स हुए हुए होते हैं ऑलरेडी। तो क्या होता है ना वो उस पर स्पैम क्रिएट कर रखा है लोगों ने, तो ऐसे पेजेस जो है ना लो क्वालिटी स्पैम में आ जाते हैं, मतलब उस पेज की क्वालिटी डाउन है। ठीक है, तो फिर क्या होगा, जब क्वालिटी डाउन होगी तो क्रॉलर उसे क्रॉल नहीं करेगा। ठीक है, और जब गूगल क्या करता है ना कि गूगल पहले डिटेक्ट कर लेता है इस पेज पे तो इतना स्पैम हुआ है तो मैं इसे इंडेक्स करके करूँ क्या। गूगल को चाहिए क्वालिटी कंटेंट, अथॉरिटी साइट, जो वेबसाइट की अथॉरिटी है ना वो चाहिए उसे, क्वालिटी कंटेंट चाहिए, इन्फॉर्मेशन अच्छी चाहिए कि वो यूज़र को दिखा सके। गूगल क्या करता है, इंडेक्स करके अपने पास रखता है, फिर वो शो करता है सर्चेज़ में उसे। ठीक है, तो उसका काम यही तो है, वो अच्छी चीज़ ही तो रखेगा अपने पास, कबाड़ा रख के क्या करेगा वो अपने पास। ठीक है, तो यहाँ पर ये है कि आप सबसे पहले ऐसी साइट निकालो जो जिनकी अथॉरिटी हाई हो और जिस पेज पे आप मतलब मेन डोमेन के अलावा आप जिस पेज पे उसके लिंक बना रहे हो वहाँ पे मतलब स्पैम क्रिएट ना करा हो किसी ने, मतलब लिंक्स ना डाल रखे हों या फिर ऐसा कुछ मतलब कबाड़ ना कर रखा हो उसमें। ठीक है, अब दूसरा हमारा रीज़न जो है थिन और इरेलेवेंट कंटेंट। अब क्या होता है कि आप क्या करते हो ना, एआई से कंटेंट तो निकाला पर क्या है उस कंटेंट की क्वालिटी नहीं होती, आप उसी कंटेंट को डाले जा रहे हो, हर लिंक्स में उसी डाल रहे हो, स्पिन कर करके डाल रहे हो उसे। और इरेलेवेंट कंटेंट क्या होता है, मान लो आप किसी हेल्थ नीश पे काम कर रहे हो और आप टेक्नोलॉजी का कंटेंट यूज़ कर रहे हो उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ रेलेवेंट नहीं होता, वो रेलेवेंसी नहीं बनती। मतलब आप जो लिंक्स बनाना चाहते हो ना वो क्या है कि आप लिंक्स बनाना चाहते हो हेल्थ नीश वेबसाइट के लिए और आप जो कंटेंट डाल रहे हो उसमें टेक्नोलॉजी का डाल रहे हो, तो ये एक बहुत ज़्यादा बड़ी मिस्टेक है। ठीक है, तो इसे आप सॉल्व कर सकते हो अपने आप। तीसरा है डुप्लीकेट कंटेंट। बहुत सारे जो लोग होते हैं ना वो क्या करते हैं कि उन्होंने एक बार जनरेट कर लिया कंटेंट और उसी कंटेंट को यूज़ करे जा रहे हैं। अब क्या होता है, डुप्लीकेट कंटेंट क्यों नहीं इंडेक्स होता, एक बार जब गूगल ने उस कंटेंट को इंडेक्स कर लिया तो वो दोबारा क्या करेगा उसको इंडेक्स करके। ठीक है, जब एक बार हमने उसे चीज़ दे दी सेम, अब वही चीज़ हम फिर दोबारा दे रहे हैं तो वो क्यों लेगा। तो इसलिए हर लिंक्स के लिए क्वालिटी कंटेंट होना ज़रूरी है अगर आपको उसे इंडेक्स कराना है। मान लो आपको 100 लिंक्स बनाने तो आपके पास 100 आर्टिकल्स होने चाहिए, ऐसे नहीं कि आपने एक ही आर्टिकल्स को सब जगह लगा दिया। ठीक है, और इसका यूज़ आप कैसे कर सकते हो, आप क्या करो, आपने चैट जीपीटी से या किसी कंटेंट राइटर से वो टूल मतलब कंटेंट राइट करा और फिर क्या कर सकते हो आप, कोई
जो है ना मतलब आप वर्ड एआई या स्पिन रीराइटर यूज़ कर लो, उससे क्या है उनकी मल्टीपल कॉपीज़ बना लो, ठीक है, वो आप यूज़ कर सकते हो। उससे आप लिंक्स बनाओ, उस थोड़ा उससे इंडेक्सिंग हो जाएगी आपकी। फोर्थ जो है हमारा, फोर्थ क्या है, नो फॉलो और नो इंडेक्स टैग्स। अब क्या होता है कि बहुत सारी वेबसाइट नो फॉलो लिंक्स देती है। नो फॉलो लिंक्स अक्सर जो है ना इंडेक्स नहीं होते, ठीक है, क्योंकि गूगल जैसे क्रॉल करता है ना, वहाँ नो फॉलो का टैग लगा हुआ होता है या नो इंडेक्स का टैग लगा हुआ होता है, तो वो उस पेज, उस लिंक को जो है ना इंडेक्स नहीं करता, ठीक है। नो फॉलो लिंक्स जो है ना इंडेक्स होने में प्रॉब्लम करते हैं, क्योंकि उसे जो है ना गूगल क्रॉल नहीं कर पाता पूरी तरह से उस पेज को जहाँ पर वो लिंक लगा हुआ है, क्योंकि पहले ही नो फॉलो ऑप्शन है उसमें कि नो फॉलो है, ठीक है, तो उस चीज़ को वो क्रॉल नहीं करता। तो आप ट्राई करो कि डू फॉलो लिंक्स बनाने की कोशिश करो, ठीक है, और ऐसी वेबसाइट लो जो डू फॉलो लिंक्स प्रोवाइड करती हैं। आप डू फॉलो लिंक्स ऐसी नॉर्मल जो आप मैनुअल बनाते हो वो ज़्यादा नहीं प्रोवाइड करती, क्योंकि देखो कोई भी वेबसाइट आपको डू फॉलो लिंक क्यों देगी, क्यों वो अपनी अथॉरिटी पास करेगी आपसे, उसे कोई बेनिफिट तो है नहीं आपसे, और वो अपनी अथॉरिटी आपसे शेयर क्यों करे। तो इसका फिर सॉल्यूशन ये निकलता है कि आप गेस्ट पोस्ट पे काम करो, ठीक है, प्रेस रिलीज़ पे काम करो। वो क्या है, वो आपको डू फॉलो लिंक देंगे पर वो पेड होगा, ठीक है। उसमें क्या होगा, उसमें क्वालिटी जनरेट होगी, ठीक है, और उस वेबसाइट पे गेस्ट पोस्ट पे ऐसा तो नहीं है कि हर बंदा जाके लिंक बना ले, क्योंकि वो तो पेड है। फ्री होती तो हर जगह, आप फ्री में जो आपको लिंक मिलते हैं ना वो इतने वैल्यूएबल नहीं होते, ठीक है, ये आप भी समझते हो। हर बंदा जाके उन पे लिंक बना लेता है, हर बंदा जाके लिंक बनाएगा उन पे, तो क्या होगा, क्वालिटी तो डाउन होगी। अब फिफ्थ जो हमारा रीज़न है वो ये है robot.txt। अब क्या है, कुछ वेबसाइट क्या करती है ना, जब देखती हूँ कि मतलब उस हमारे एक URL पे और ज़्यादा लिंक्स बन रहे हैं या लोग ज़्यादा स्पैम क्रिएट कर रहे हैं, तो वो robot.txt में जाके उस पेज को जो है ना इंडेक्सिंग उसकी ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है, तो वो फिर इंडेक्स ही नहीं होता पेज। आप जितने चाहे लिंक बनाओ उस पेज पे, वो इंडेक्स ही नहीं होगा, ठीक है। सिक्स रीज़न क्या है, सिक्स रीज़न है पुअर क्रॉलेबिलिटी। तो अब ये क्या है, उसमें जब वो स्पैम क्रिएट कर देते हैं पेज पे ज़्यादा और उस पेज का कंटेंट भी अच्छा नहीं होता, तो जो गूगल क्रॉल करता है ना उस पेज को, वो क्रॉल करना बंद कर देता है, ठीक है। कुछ वेबसाइट की जो स्पीड है वो भी डाउन होती है। मान लो वो पेज ही लोड नहीं हो रहा, अब जब पेज ही लोड नहीं होगा तो गूगल को क्रॉल करने में टाइम लगेगा, तो गूगल स्किप कर देता है उस पेज को ही, ठीक है। गूगल को चाहिए फास्ट लोड हो वेबसाइट, कि उसका टाइम कम से कम लगे उस पेज को क्रॉल करने में, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं, ये भी एक रीज़न है कि उस वेबसाइट ही ओपन नहीं हो रही, तो आप कभी भी उस पर लिंक मत बनाओ, कोई फ़ायदा नहीं उस पर काम करने से, ठीक है। 7 रीज़न हमारा ये है कि टू मैनी लिंक्स। क्या है कि उस पेज पे बहुत सारे लिंक्स बने हुए हैं पहले ही ऑलरेडी, और आपने भी जाके बना दिया, तो क्या है वो तो फिर स्पैम हो गया ना, तो वो स्पैम पेजेस कभी इंडेक्स नहीं होते, ठीक है। तो ये 7 रीज़न थे, इन्हें आप नोट डाउन कर लेना और आप समझ जाओगे कि क्या क्या हमें मिस्टेक नहीं करनी जिससे कि हमारे लिंक इंडेक्स नहीं हो रहे, और फिर आप उन जो है ना उनका सॉल्यूशन निकाल सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने यही बात करी है कि 7 रीज़न पे डिस्कस किया है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और नया लेके आऊँगा आपके लिए, और आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं, कमेंट करके बता भी सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ठीक है। और चलिए फिर ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ओके।